आ रही है, क्या वाकई ऐसा होगा? एक चीज अभिषेक जी के आ रहे हैं इंदिरा गांधी के परिवार को किसने तोड़ा था? मेनका जी। अभिषेक जी, अभी मैं बड़े गंभीरता से अभी हम पार्टी के प्रवक्ता हमारे भाई श्याम सुंदर शरण जी की बातों को मैं सुन रहा था। वो एक पार्टी के आधिकारिक प्रवक्ता हैं और आदरणीय जीतन राम मांझी जी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, काफी सीनियर लीडर हैं। अगर वो कुछ बोलते हैं तो उसका एक मतलब होता है और उनके ही वक्तव्यों को किस तरीके से हम पार्टी के प्रवक्ता रख रहे हैं वो आप सभी देख रहे हैं, पूरा बिहार देख रहा है। इसका मतलब कि उनकी ही पार्टी में उनकी बातों को एक प्रवक्ता है वो भी सीरियस नहीं ले रहे हैं। मतलब विगत कुछ दिनों पहले अभी मांझी जी ने बयान भी दिया था एक कि डीएम को फोन करके हम लोगों ने चुनाव जितवा दिया था, उस पर भी ये लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं। अभी उन्होंने कहा कि हमें अमित शाह जी ने वादा किया था, पत्थर की लकीर हुआ, सारी बातें कही। इतने सीनियर लीडर बैठ के उस पर चर्चा किए होंगे, बात किए होंगे, तभी मांझी जी का दर्द छलका मीडिया के सामने। उस पर भी ये नकार रहे हैं बैठ के सरेआम। हमारे भाजपा के मित्र बैठे हुए हैं, उस पूरे मामले को लीपापोती उन्होंने कर दिया। तो कुल मिलाकर बात इतनी है अभिषेक जी कि अभी शिशिर भाई ने बहुत अच्छा बात बोला है कि भाजपा का तो ये चाल चरित्र रहा है कि वो पहले पार्टियों को, क्षेत्रीय पार्टी, छोटी पार्टियों को इस्तेमाल करती है, जब उनका इस्तेमाल खत्म हो जाता है तो पार्टियों को तोड़ती है, घर सहित तोड़ देती है। तो अब नंबर जो है मांझी जी का है, उपेंद्र कुशवाहा जी का भी सामने उदाहरण देखिए। तीनों उनके विधायक जो है उनके डिनर पार्टी में नहीं गए, सब लोग भाजपा के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष से जाके मिले हैं। ये सारी चीजें साफ इशारा कर रही है कि भाजपा ने सुनियोजित तरीके से इन सभी क्षेत्रीय पार्टियों को इस्तेमाल कर लिया है, अब अपने वायदे से मुकर रही है। और भाजपा ने यही चीज वीआईपी के साथ भी किया था। पहले वीआईपी को अपने साथ रखा, वीआईपी के निषाद समाज के वोटरों को अपने तरफ टर्न आउट कराया, टर्न कराने के बाद सरकार बनाया, सरकार बनाने के बाद जो है हमारे सारे विधायकों को मिला लिया, पार्टी हमारी खत्म कर दी, हमारी पार्टी को तोड़ दिया। इन लोगों से भाजपा का चाल चरित्र है कि ये लोग अपने सामने पिछड़ा, अति पिछड़ा दलित समाज के बड़े चेहरे लीडर्स को ये लोग नहीं बर्दाश्त कर पाते, नहीं आगे बढ़ता देख सकते हैं। और ये हालांकि ये तो आपके यहाँ भी हुआ था ना, आपके महागठबंधन में भी हुआ था। मुकेश सहनी के भाई जिस सीट पर चुनाव लड़ रहे थे, तेजस्वी यादव ने विड्रॉ करवा लिया ना कि नहीं, हटाइए भाई को। नहीं अभिषेक, आपके यहाँ भी तो वही हुआ है। अभिषेक जी सुनिए, वहां पे हम लोगों ने गठबंधन धर्म का पालन करते अरे गठबंधन पूरे बिहार ने रोते हुए देखा मुकेश सहनी को, पूरे बिहार ने टीवी पर मुकेश सहनी को रोते हुए देखा। अभिषेक जी वो उसके लिए नहीं रो रहे थे, आप उसको आप कनेक्ट मत करिए। हाँ तो उन चीजों से आप ये समझिए कि गठबंधन धर्म की कितनी मुकेश सहनी अगर लोगों से इस बात को लेकर गुजारिश कर रहे थे कि आप लोग साथ दीजिए नहीं तो सब खत्म हो जाएगा, क्या खत्म हो जाएगा भाई? वो गिड़गिड़ा ही तो रहे थे जनता से। और किस लिए? अपने भाई की सीट भी विड्रॉ नहीं बचा पाए, अपनी भाई की सीट भी नहीं दिला पाए मुकेश सहनी। तो ऐसा थोड़ी ना कि आपके यहाँ आके बड़ा भाई का और रिश्तेदारों का अपने लोगों की रक्षा की जाती है, वहां भी वही होता है। हम लोगों ने गठबंधन धर्म का पालन करते हुए, ऐसे में दोनों लड़ते, दोनों वोट जो है अलग अलग ट्रांसफर होता, हम लोगों ने अपना गढ़ बैठा लिया और हम लोगों ने वहां गठबंधन धर्म का पालन करते हुए आरजेडी को समर्थन दिया। आप इसको इस वजह मतलब जीतन राम मांझी के बेटे अगर बीजेपी के फेवर में या गठबंधन के फेवर में बोल दिए तो वो लड़ाई हो गई, और यहाँ मुकेश सहनी ने आरजेडी के दबाव में अपने भाई को पीछे खींच लिया, तो यहाँ पर वो लड़ाई नहीं है, फिर वो बड़ा गठबंधन धर्म का पालन कर रहे हैं। तो गठबंधन धर्म का पालन तो वो संतोष सुमन भी कर रहे हैं ना अपने हिसाब से। नहीं अभिषेक जी, आप गलत तुलना कर रहे हैं। मांझी जी सीनियर लीडर है और काफी गंभीर व्यक्ति है, काफी बड़े चेहरे हैं बिहार के, वो कुछ बोलते हैं उसका कोई मतलब होता है। इसका मतलब आप नकार रहे हैं उनकी स्वीकार्यता पे। हम कहाँ नकार रहे हैं? हम तो दोनों आदमी की तुलना कर रहे हैं भाई। मुकेश सहनी ने अपने भाई को आरजेडी के कहने पर हटा दिया, तो भाई वो भी आरजेडी के इशारे पर इसका मतलब चल रहे थे मुकेश सहनी। जैसे आदरणीय जीतन राम मांझी जी के प्रवक्ता श्याम सुंदर भाई यहाँ बैठ के उन्हीं को नकार रहे हैं, उनके वक्तव्यों को नकार रहे हैं, हाँ। वैसे ही आप भी उनकी स्वीकार्यता को नकार रहे हैं। हम स्वीकार्यता को आपको आज अचानक मांझी जी अच्छे लग गए ना? कल तक तो आपको वो लग रहा था कि बहुत मांझी जी तो कोई विचार नहीं है। आज ही आरजेडी का बयान है कि मांझी जी कोई विचार की राजनीति ही नहीं करते, ये आज का बयान है।
आप लोग भी तय करिए ना कि मांझी जी कैसे नेता हैं। अभिषेक जी यहाँ चर्चा हो रही है। ठीक है, चलिए मनीष पांडे जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। मनीष जी बताइए, बड़ा गंभीर आरोप है, आप अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहते हैं और आपके बगल में बैठकर, मतलब इसी डिबेट में बैठकर कांग्रेस के प्रवक्ता ने कह दिया कि आपका काम ही है परिवार में आग लगाना और लड़ाई करवाना।